हाय एवरीवन। पिछले क्लास में हमने कॉस्ट किया था और आज का टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग से आप क्या समझते हैं? हर स्टेज पे कितना कॉस्ट लगा, हर प्रोसेस पे कितना कॉस्ट लगा, उसको नापने के लिए, उसको असरटेन करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी टाटा की फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल क्या होगा? मेटल शीट फैक्ट्री में आया। फैक्ट्री में पहला प्रोसेस क्या होगा? कटिंग। कटिंग होने के बाद क्या होता है? फिर हम उसको मोल्डिंग और फिटिंग करते हैं, उसको हम शेप में लाते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस क्या होगा? ग्लेवनाइजेशन एंड पेंटिंग, जो डस्टिंग पेंटिंग होता है, जैसे जंग से बचाने के लिए वो पेंटिंग होती है। फिर क्या होता है? चौथा प्रोसेस इंजन की फिटिंग होती है। इंजन फिटिंग होने के बाद अदर पेरिफेरल फिटिंग होती है, जैसे सीट हो गया, मिरर हो गया, क्लच हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फिर जब ये सारे हो जाते हैं प्रोसेस, तब क्या होती है? एक्स्ट्रा कोटिंग और शाइनिंग के लिए, चमकाने के लिए गाड़ी को। ये छठा प्रोसेस हो गया। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास जो आता है वो आउटपुट क्या बनता है? कार। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें लग रही है। हम इसे फाइंड आउट इसलिए करते हैं ताकि हम इसे कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर डिपार्टमेंट बी से कोई माल खरीदता है, लेकिन उसकी कीमत, ठीक है, मार्केट रेट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, मार्केट रेट में अदर कंपनी सेल करी 18,000 में, उसी तरह वही प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बी सेल कर रही है 20,000 में, तो डिपार्टमेंट ए कहाँ से खरीदेगा? बाहर से खरीदेगा, कंपनी से तो नहीं खरीदेगा। इसलिए हमें कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है हर प्रोसेस के अंदर, ताकि हमारी कॉस्ट मतलब एट पार रह सके या रिड्यूस रह सके। आइए हम थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं रिगार्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? एज पर कंपनी रूल और एज पर डिफाइंड कंपनी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? जब एक्चुअल वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा हो जाए, उसे एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है एबनॉर्मल गेन। अगर एक्चुअल लॉस या एक्चुअल वेस्टेज अगर लेस हो जाए नॉर्मल वेस्टेज से। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये समरी है कि प्रोसेस में कितना कॉस्ट लगा, कितना कॉस्ट कंज्यूम्ड हुआ, इसकी समरी है। प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट लगते हैं, आइए देखिए इसके ऊपर। पहला लगता है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कोई दिक्कत? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। टू रॉ मटेरियल परचेज, कितना हमने परचेज किया बाहर से या फिर इंटरनली, जो भी हो। टू प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट, जो ट्रांसफर हुआ है प्रीवियस प्रोसेस से, जो हमारे पास इस प्रोसेस में आया। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आया और हम प्रोसेस 2 का अकाउंट बना रहे हैं, तो टू प्रीवियस प्रोसेस मीन्स टू प्रीवियस प्रोसेस 1। ठीक है। टू डायरेक्ट वेजेज, ठीक है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। टू वेस्ट डिस्पोजल, हमारी स्क्रैप हो गई और उसको हटाने में कितना कॉस्ट लगा, उसको रिमूवल करने में कितना कॉस्ट लगा, वो आ जाएगा वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है। टू एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल हम क्या होता है? जब एक्चुअल लॉस लेस देन होता है नॉर्मल लॉस से, एबनॉर्मल गेन। ठीक है। बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, हमने कितना ट्रांसफर कर लिया नेक्स्ट प्रोसेस में, या कितना हमने बना लिया, कंप्लीट कर लिया गुड्स। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमने ये लेस क्यों किया क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल? क्योंकि हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो निकाल रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय नॉर्मल लॉस, ऐसे जब हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है, उसको हम सेल करेंगे। हालांकि उसकी वैल्यू हमारी फाइनल प्रोडक्ट से कम होगी, बहुत ही कम होगी, तो जो भी हमारी रेवेन्यू उससे जनरेट होगी वो हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया यूनिट्स, यहाँ पे आ गया यूनिट्स। ठीक है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो तो, ठीक है, अगर रियलाइजेबल वैल्यू हो तो यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट, कोई दिक्कत यहाँ तक? एबनॉर्मल लॉस आ गया फिर,
तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, जब एक्चुअल लॉस ग्रेटर देन हो नॉर्मल लॉस से, वो एबनॉर्मल लॉस होता है। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस 2 आर गिवन। ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट कॉस्ट 4000 यूनिट्स 9000 के अमाउंट पे, डायरेक्ट वेजेज 2000 पे, डायरेक्ट मटेरियल 3000 पे, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 3240। इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ, इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस आर एब्जॉर्ब एट ए रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल नॉट डायरेक्ट लेबर। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट लेवल पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट वर्क। नॉर्मल लॉस कितना है? 20% ऑफ यूनिट वर्क। ठीक है, एस्केप वैल्यू इज ₹5 पर यूनिट। ठीक है, evaluate the cost of transfer to finished stock using the information supplied above. Show the amount of gain or loss in the process to be taken to the costing profit and loss account. शुरू करें। अच्छा, आप बच्चे का डाउट है कि भाई नॉर्मल लॉस तो हमें पता नहीं है, 20% ऑफ यूनिट वर्क तो हम निकालेंगे ना 20% ऑफ यूनिट वर्क। और एस्केप की रियलाइज वैल्यू कितनी है? ₹5 पर यूनिट। आइए आप सोल्यूशन पे चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या था? 3000 रुपये। डायरेक्ट हमारा क्या था? 3000 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट वेज क्या था? 2000 रुपये। प्रोसेस 1 से आया था कितना? 4000 यूनिट्स 9000 क्रेट से आया था। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बात है? 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ से किसी को डाउट? अच्छा, एबनॉर्मल जो अभी ये आप छोड़िए, अभी आप इसको निकालना नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 3240। ठीक है, अब ये बोल रहा है नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट वर्क। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4000 यूनिट्स है, ठीक है, 4000 यूनिट से हमने काम किया, उस पर 20% लॉस कितना हो गया? 800 यूनिट्स। ठीक है, मतलब 3200 हमारा नॉर्मल आउटपुट है। 3200 हमारा क्या हुआ है? प्लांट आउटपुट है या नॉर्मल आउटपुट है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन आउटपुट कितना आया है हमारा? लेकिन आउटपुट कितना आया? 3240 आया है। ठीक है, लेकिन आउटपुट कितना आया? 3240 आया है। कोई दिक्कत? मतलब 40 हमने ज्यादा बना दिया, तो 40 हमारा क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन आ गया। एबनॉर्मल गेन ही आया ना। अगर एक्चुअल लॉस लेस देन नॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल गेन होता है। 40 यूनिट आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हमने इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट में से हमने कितना रियलाइज कर लिया, स्टेप की रियलाइज कर दी, तो माइनस हमने 4000 किया, तो नेट कॉस्ट हमारा आगे 22000 रुपया प्रोसेस का। ठीक है, तो हम जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो हम क्या निकालते? नेट कॉस्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल प्लांट आउटपुट। मतलब नॉर्मल आउटपुट जो हमारा आता है उसमें से हम क्या करते हैं? लेस नॉर्मल लॉस करते हैं, तो क्या आता है? प्लांट आउटपुट आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो 22000 में डिवाइड बाय 3200 कैसे आया? 4000 माइनस 800, 4000 माइनस 800 बराबर कितना आया? 3200। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 6.875। यह हमारा निकल गया। सब कुछ बढ़ाने के बाद हमारी कॉस्ट पर यूनिट आई 6.875। ठीक है, हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक से या ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक से हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, तो कितने आ गए? 22275। ठीक है, हमने इतना सामान बना के भेज दिया है, तो एबनॉर्मल गेन कितना आ गया? 40 गुना 6.875 है कि नहीं? क्योंकि हम जो 40 यूनिट बनाए किस रेट से बनाए? 6.875 रेट से बनाए।
तो एब्नॉर्मल गेन कितना आया 275। ठीक है, आगे बढ़े तो टोटल कितना आ गया, अगर आप मिलाइएगा तो दोनों में आप देखिएगा 4040 यूनिट, 4040 यूनिट। ठीक है, टोटल कुछ हमारा कितना 26,275, 26,275। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? अब आते हैं एब्नॉर्मल कॉस्टिंग। क्वेश्चन ने ये कहा था कि कॉस्टिंग पीएल अकाउंट भी आपको बनाना है। show the amount of gain or loss in the process to be taken to the costing profit and loss account। ठीक है, आइए आप चलते हैं एब्नॉर्मल अकाउंट पे, एब्नॉर्मल गेन अकाउंट पे। ठीक है, हमने 40 यूनिट ज़्यादा बनाया था, आपको याद होगा 6.875 से। ठीक है, 275 रुपये आए थे। अब यहाँ देखिए 275 रुपये आए थे, तो देखिए यहाँ तक। टू प्रोसेस टू अकाउंट हमने रियलाइज कितना किया 200 रुपये। फॉर एग्जाम्पल 40 गुना 5, ये रेट कहाँ से आया? ये रियलाइज वैल्यू आया, रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो 40 गुना 5 200, तो बैलेंस शीट फिगर क्या होगा? आ गया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में 75 रुपीज। यहाँ तो किसी को डाउट? अच्छा, हमने 5 रुपये क्यों लिया? क्योंकि जो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस हमारा कम हुआ है। ठीक है, तो उसको मैप करने के लिए हम 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 गुना 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। Product X is obtained after it processed through 3 distinct processes. You are required to prepare process account from the following information। ठीक है, एक प्रोडक्ट X है जो कि 3 स्टेट से 3 प्रोसेस से पास होता है और उसका डिटेल हमारे पास दिया हुआ है। मटेरियल जो है 15,084 वाट टोटल में। प्रोसेस 1 में देखे 5200, प्रोसेस 2 में 3960, प्रोसेस 3 में 5924, 5924। डायरेक्ट वेजेज टोटल हुआ 18,000, प्रोसेस 1 में हुआ है 4,000, प्रोसेस 2 में हुआ है 6,000, प्रोसेस 3 में हुआ है 8,000। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा दिया हुआ 18,000 इन टोटल। ठीक है, 1,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। ठीक है, जब प्रोसेस 1 का अकाउंट आएंगे तो ये इनपुट हमारा हो गया 1,000 एट द रेट 6 रुपये, मतलब 6,000 रुपये। प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 100% ऑन डायरेक्ट वेजेज। तो प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेज हो गया, मतलब अगर डायरेक्ट वेजेज 4,000 है तो प्रोडक्शन भी 4,000 हो गया। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 है तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी 6,000 हो गया। सिमिलरली 8,000 भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट पे। अब प्रोसेस 1 अकाउंट में क्या बोल रहा है कि 950 यूनिट्स हमने बनाया है। ठीक है, और 5% हमारा लॉस हुआ है और हमने उस लॉस को हमने 4% एस्केप वैल्यू में हमने बेच दिया है। मतलब अगर हम एस्केप वैल्यू निकाले तो नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप, जो भी अमाउंट होगा उसमें हम टोटल कॉस्ट में माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारा 1,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किया था, 5% लॉस मतलब 50 रुपये लॉस हो गया नॉर्मल लॉस। मतलब 950 रुपये हमारा आउटपुट ही है, एक्चुअल भी और प्लान्ड भी। तो कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, 840 हमने प्रोसेस 2 में बनाया। ठीक है, अब समझिए कि जो प्रोसेस 1 का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है या फिर ट्रांसफर गुड्स है, जो 950 यूनिट्स हमने जो बनाया है वो आगे प्रोसेस में जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट एक्स जो बोल रहा है कि प्रोडक्ट एक्स बोल रहा है कि 3 प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो 950 जो आउटपुट है प्रोसेस 1 का वो इनपुट बनेगा प्रोसेस 2 का। यहाँ तक कुछ डाउट?
ठीक है। अब प्रोसेस 2 का जो आउटपुट बनेगा 840 यूनिट्स, वो प्रोसेस 3 का इनपुट बनेगा। ठीक है, तो प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो 840 है, नॉर्मल लॉस 10% है, एस्केप वैल्यू कितनी है 8 रुपये। प्रोसेस 3 की 750 पे यूनिट्स है, नॉर्मल लॉस 15% है, और वैल्यू ऑफ एस्केप कितनी 10 रुपये। सवाल हल करें, ये सवाल हम हल करते हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट हम पहले बनाएंगे। ठीक है, आइए। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास था 5200 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट बेस था 4000 रुपये, इनपुट बोला था कि 1000 रुपये, 1000 यूनिट 6 रुपये के रेट से 6000 रुपये। यहाँ तक किसी डाउट? प्रोडक्शन ओवरहेड बोला था इज इक्वल टू डायरेक्ट वेज रेट, डायरेक्ट वेज। ठीक है, आउटपुट हमारा 950 यूनिट्स था। नॉर्मल लॉस बोला था कि नॉर्मल लॉस था 5% ऑन इनपुट्स। ठीक है, 5% और इनपुट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 5%, कुछ ना बोले तो 5% मान लीजिए ऑफ इनपुट्स। ठीक है, जो 5% कितना हुआ 50 रुपये। ठीक है, ये रिलायंस वैल्यू कितनी थी 4 रुपये पर यूनिट, तो 50 गुना 4 200 रुपये। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया था टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप आता नेट कॉस्ट। तो हम नेट कॉस्ट से डिवाइड करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन, और नॉर्मल प्रोडक्शन आता कैसे है एक्चुअल प्लान प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस, यही आता है। ठीक है, तो वही हमने किया है। 19,200 जो हमारी टोटल कॉस्ट थी, हमने 200 रुपया माइनस किया, आगे 19,000 रुपये। ठीक है, आउटपुट हमारा 1000 रुपये था, 1000 था, लेकिन नॉर्मल 50 हो गया, तो नेट नॉर्मल आउटपुट कितना हो गया 950। कोई दिक्कत? रेट पर यूनिट क्या आया? तो रेट पर यूनिट किससे आया? 19,000 को हमने जब हमने 950 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 20 रुपये आ गया। कोई डाउट? तो आउटपुट हम तो कोई ये क्या आ गई? कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ये जो आई कॉस्ट पर यूनिट आई। तो 950 यूनिट कितना होगा? 950 इंटू 20, 19,000 रुपये। कोई डाउट? अच्छा, ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट की कॉस्ट है, वो कॉस्ट बनेगी प्रोसेस 2 की, इनपुट कॉस्ट बनेगी प्रोसेस 2 की। अब आते हैं प्रोसेस 2 में, आते हैं 950 19,000, ये प्रोसेस 1 से आया है। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ 3,960, डायरेक्ट वेज 6,000 दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड बोला कि डायरेक्ट वेज के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आउटपुट हमें बताया गया कि 840 यूनिट से, हमें ये पता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो बोला है वो कितना बताया गया है? नॉर्मल लॉस बताया गया 10%। तो 950 का 10% कितना हो गया? 95। तो 95 हमारा क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। ठीक है, रियलाइज बोलो कितनी थी? 8 रुपये के हिसाब से, तो 95 गुना 8 760 आगे 760 रुपये। ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास 950 यूनिट आया था, नॉर्मल लॉस हमारे पास 95 था, तो नॉर्मल आउटपुट कितने थे? नॉर्मल आउटपुट कितने आनी चाहिए? 855 आनी चाहिए, लेकिन 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 कितना आया? 840 आया। मतलब 15 यूनिट जो है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। 855 था, लेकिन हमारे पास 840 हम बना पाए, तो 15 हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। ठीक है, हमें ये पता करना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वही तरीका हम क्या करते हैं? नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, तो नेट कॉस्ट हमारा क्या हुआ? 34,000 टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ठीक है, कितना हो गया? 34,200। किसी को डाउट? अच्छा, आउटपुट कितना था? आउटपुट कितना हुआ था? 840। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग एबनॉर्मल आइटम्स। ठीक है, लेकिन नॉर्मल आउटपुट क्या होना चाहिए था? 855। तो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट
क्या निकालते हैं, नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से निकालते हैं। तो 34,200 डिवाइड बाय 855, ठीक है। तो 40 पे पर यूनिट क्या आ गई, हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कोई दिक्कत। जो हमारी 40 पे कॉस्ट पर यूनिट आ गई, तो हमने कितना बनाया, 840 यूनिट बनाया। तो 840 गुना 40 33,600 आ गया, कोई दिक्कत। 15 यूनिट हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ठीक है। मतलब हमने इस पे काम किया होगा, वो काम नहीं हो पाया, ठीक है, वो डिफेक्ट हो गया किसी कारण से, वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया। तो 15 गुना 40 600 रुपये, यहाँ तक कैसे हो आउट। तो टोटल अगर आप देखिएगा दोनों आपका बैलेंस मैच कर जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, अब जो प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 3 का इनपुट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई किया कि प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में जा रहा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है। 840 600, यहाँ तो कोई दिक्कत। डायरेक्ट मटेरियल हमारा दिया हुआ है, डायरेक्ट वेज हमारा दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा डायरेक्ट वेज के बराबर है, ठीक है। इसको भी आप इग्नोर करिएगा। आउटपुट हमारा 750 दिया हुआ है। नॉर्मल बताया था, नॉर्मल लॉस था 15%, कोई दिक्कत। मतलब 840 का 15% नॉर्मल लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो 840 का 15% नॉर्मल लॉस कितना आ गया, 126 यूनिट्स, ठीक। और हमने कितना कितना में बेचा था स्क्रैप, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, मतलब 1260 रुपये आपकी स्क्रैप रियलाइज वैल्यू हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आप सुनिएगा, मतलब 126 रुपये आपकी यूनिट नॉर्मल लॉस थी, तो मतलब नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए था, 714 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन हमने कितना बना लिया, 750 यूनिट्स। मतलब हमने ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी अच्छी थी, इम्प्रूव हो गई, तो हमारा क्या हुआ, इससे एबनॉर्मल गेन आ गया, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन में हमने आ गया, तो 750 माइनस 714, 36 यूनिट आ गई, मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल कॉस्ट। और वैसे भी हमें एबनॉर्मल कॉस्ट पता नहीं है अभी, तो हम क्या ऐड करेंगे, 5,924 प्लस 8,000 प्लस 7,600 प्लस 8,000 लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप 1260, ये हमारा क्या कहा, नेट कॉस्ट आ गया, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट हमारा क्या था, 714 यूनिट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमारी क्या आ गई, कॉस्ट पर यूनिट आ गई 76 पर यूनिट, ठीक है। तो 76 पर यूनिट आ गए, तो हमने 36 यूनिट को 76 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 76 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2736 रुपये, ठीक है। और हम 76 रुपये हमारी कॉस्ट पर यूनिट थी, तो हमने आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गए 57,000 रुपये, यहाँ तक कोई डाउट। आगे बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ए प्रोडक्ट passes through 3 process A, B, C, ठीक है। 10,000 यूनिट्स और एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1.10 वेयर इशू टू प्रोसेस ए, ये हमारा इनपुट है। द अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेयर एज फॉलो, क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेंट्री मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। प्रोसेस ए में 1500 है, प्रोसेस बी में 1500 है, प्रोसेस सी में भी 1500 है। डायरेक्ट लेबर 4500, 8,000, 6500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपये सारे प्रोसेस में है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस
ए वाज 5%, मतलब अगर 10,000 हमने यूनिट्स लगाया तो 5% कितना हुआ, 50 यूनिट्स, मतलब हमने 950 आउटपुट है मेरा, जो कि प्रोसेस बी में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, एंड नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस बी कितना है, 4%। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड एट 0.25 पैसे पर यूनिट, ये तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू रियलाइज है। एंड प्रोसेस बी आपका है 0.50 पैसे से बेचा गया है स्क्रैप वैल्यू, और सी कितना है, 1 रुपये से बेचा गया है। द ओवरहेड चार्ज वेयर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड 10 रुपये पर यूनिट, फेचिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। अगर सेल प्राइस हमारी 10 रुपये है तो प्रॉफिट होगी 2 रुपये, मतलब कॉस्ट होगी 8 रुपये। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑफ सी और प्रोसेस सी नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। हम तभी निकाल सकते हैं जब प्रोसेस ए बनाए, प्रोसेस बी बनाए, तभी प्रोसेस सी आएगा। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं, आइए सोल्यूशन पे आते हैं। हमारा क्या था, सेंडी मटेरियल 1500 था। ठीक है, डायरेक्ट लेबर हमारा था 4500 रुपये। ठीक है, इनपुट हमारा 10,000 यूनिट था, 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 11,000 रुपये आया, यहाँ तक कोई डाउट। ओवरहेड चार्ज जो हुआ था 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब 7200 रुपये। 7200 कैसे आया, 4500 गुना 160%। ठीक है, 4500 गुना 160%। कोई दिक्कत यहाँ तक। 10,000 हमने लगा था, जिसमें 5% हमारी नॉर्मल लॉस हुई थी, मतलब 500 यूनिट हमारी नॉर्मल लॉस हुई थी। 500 यूनिट से हमारी नॉर्मल लॉस हुई थी, और हमने 25% के हिसाब से उसको बेच दिया था 125 रुपये, मतलब 9,500 हमारी आउटपुट हुई थी। हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया प्रोसेस बी में। हमें ये पता नहीं है, सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। सेम फार्मूला अप्लाई क्या होता है, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। नेट कॉस्ट हमारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे नेट कॉस्ट हमारा क्या, 25,75, 25,200 माइनस 125 नेट कॉस्ट आ गया। नॉर्मल आउटपुट हमारा क्या हुआ, 10,000 माइनस 500, 9,500 यूनिट्स। हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 2 रुपये 76 पैसे। कोई डाउट यहाँ तक। तो हमने ये हमारी लागत आई, कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 9,500 से हमने मल्टीप्लाई किया 2.639 से। ठीक है, 2.639 से, तो ये आ जाएगा 25,075। ये आप कर लीजिएगा, मैंने कर लिया। ठीक है, तो आज जब आप इसको मिलाइएगा तो दोनों का बैलेंस बराबर मिलेगा। अगर आपका बैलेंस नहीं मिलेगा, मतलब आपने कहीं गलती किया है। ठीक, अब प्रोसेस बी में अगर आते हैं। अच्छा, ये जो 9,500 है, ये किसका इनपुट बनेगा, प्रोसेस बी का इनपुट बनेगा। ठीक है, यहाँ से जो कोई डाउट। ये हमें दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड जो था वो 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर था। ठीक है, आप इसने बोला कि नॉर्मल लॉस से 4% है, मतलब 9500 का 4% हो गया 380 रुपये। ठीक है, मतलब बैलेंस कितना बचा चाहिए, 9,120। 9,500 को डिवाइड 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तो 9,500 का 4% आएगा 380, और जो रिमेनिंग आएगा 9,120। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। सेम फार्मूला अप्लाई है, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, तो नेट कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 48 370 माइनस 190, 48 185। कोई डाउट। ठीक है, यूनिट हमारा कितना आ गया, 950 माइनस 380 नॉर्मल लॉस के हिसाब से 9,120।
ठीक है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितना कि 5 रुपये 283 पैसे, ये हमारी लागत पर यूनिट क्या आई। तो हमने कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया आउटपुट को, तो 9120 मल्टीप्लाई बाय 5.283 कितना आए 48,185। कोड आउट। ये हमारा इनपुट बनेगा प्रोसेस सी का। आगे बढ़े तो 92,120 है 48,185। अब देखिए 92,120 से 48,185, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में बोला हुआ है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। नॉर्मल लॉस इसने बोला है, हमें पता नहीं नॉर्मल लॉस हमें पता नहीं है, ठीक है। और आउटपुट हमें पता नहीं है, आउटपुट भी नहीं पता है, नॉर्मल लॉस भी हमें नहीं पता है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। और ये भी हमें पता नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आती है 68,88, ठीक है। जब आप इसको जोड़िएगा तो 68,88 आई टोटल कॉस्ट, ठीक है। हम मान के चलते हैं लेटर नॉर्मल लॉस विल बी एक्स यूनिट्स, एक्स हमें पता नहीं है कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी 10 रुपये दी हुई है, प्रॉफिट हमारा 20% बोला, मतलब 10 रुपये का 20% कितना होगा 2 रुपये, मतलब कॉस्ट हमारी कितनी हुई 8 रुपये, कोई डाउट। ये हमारी लागत हुई कॉस्ट पर यूनिट बनाने की, अल्टीमेटली लागत ये हमें दिया हुआ है 8 रुपये। हम क्या करते हैं टोटल कॉस्ट में माइनस नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन करते हैं, और नॉर्मल प्रोडक्शन क्या रहता था प्लान प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस, याद था। नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब प्लान प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस, गेट इट। तो 68,88 हमारा दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस हमारा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस क्या होगा x इंटू 1, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू मल्टीप्लाई बाय रेट, रियलाइज वैल्यू ऑफ रेट्स, ठीक है। और नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होगा प्लांट प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़े। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 गुना 9,120 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इसका टू 68,88, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस एक्स। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 696 यूनिट्स आ गई। अब 696 यूनिट्स क्या है, ये हमारी क्या हुआ नॉर्मल लॉस की यूनिट है, नॉर्मल लॉस की यूनिट है 696, ये हमें निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बैलेंस शीट फिगर क्या हो गया, बैलेंस शीट फिगर क्या हो गया 9,120 माइनस 696, मतलब 8,424 हमारा फिनिश गुड्स बन गया, कोई दिक्कत। मतलब 9,120 माइनस 696 हमारा टोटल आउटपुट आ गया 8,424, गेट इट। अब कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया हुआ है 8 रुपये के हिसाब से दिया हुआ है, तो 8,424 गुना 8 करोगे आप, 8,424 गुना 8, तो आ जाएगा 67392, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। आप जब दोनों का बैलेंस मैच करोगे तो दोनों का बैलेंस मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 ये कह रहा था कि ओपनिंग स्टॉक हमारा है 1600 यूनिट्स, जिसमें कि मटेरियल 70% कंप्लीट है, लेबर 4% कंप्लीट है, ओवरहेड भी 4%
कंप्लीट है, मतलब मटेरियल 30% इनकम्प्लीट है, लेबर 40% इनकम्प्लीट है, ओवरहेड 40% इनकम्प्लीट है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 10,200 आया है हमारे पास। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,200 यूनिट से, ठीक है। यूनिट स्क्रैप 800 यूनिट है। नॉर्मल लॉस 10% इनपुट पे है। क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट्स है, जिसमें कि हमने 60% काम किया मटेरियल पे, 40% काम किया लेबर पे और 40% काम किया है ओवरहेड पे, ठीक है। प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब चलिए सवाल बनाते हैं। हमारे पास मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड है, ठीक है। ऑपरेटिंग स्टॉक 1600 है यूनिट से, और 1600 यूनिट से और 10,200 यूनिट से, जो कि प्रोसेस 1 से आया है। हमने 9,200 ट्रांसफर किया है, आउटपुट बनाया है, ठीक है, ट्रांसफर किया है। तो 9,200 यूनिट में 1600 जो हमने बनाया पहले का वो आएगा ना। तो 1600 ये हो गया। जो जितना नहीं बनाया हुआ था, जितना इनकम्प्लीट था, उसको हम पूरा करेंगे। तो 1600 का 30% कितना हुआ, 480। 40% 640 और 640 को लिखे यहाँ तक, मतलब 7,600 जो रिमेनिंग है उसको मैंने पूरा बना दिया, ठीक है। तो 7,600 हमने पूरा बना दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1800 यूनिट्स। और हमने 1800 यूनिट्स पूरा तो नहीं बनाया ना, हमने मटेरियल 60% बनाया, हमने लेबर 40% बनाया, हमने ओवरहेड 40% बनाया, ठीक है। तो 1800 का 60% जो बनाया 1080, 40% बनाया 720, 40% बनाया 720, ठीक है। नॉर्मल लॉस था 10% ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट कितना था, 11,800। 11,800 था इनपुट, यही था। तो 11,800 का 10% कितना हुआ, 1,180 रुपए। लेकिन एक्चुअल यूनिट स्क्रैप कितना हुआ, 800 यूनिट्स। मतलब हमने जो अनुमान लगाया 1,180 रुपए, वो नहीं होके 800 यूनिट्स हुआ है। मतलब जो प्लान नहीं था वो अनप्लान मतलब वो हो गया। अब मैं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो प्लान नहीं था, जो रूटीन में नहीं था, वो हो गया। अचानक हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो हमारा जो एबनॉर्मल गेन हुआ, जो हमने एडिशनल जो आउटपुट आया कितना बनाया, एबनॉर्मल गेन कितना हुआ, 380 हुआ। 1180 माइनस 800, 380 हमारा क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ। आपको पता है कि हम जब भी बनाते हैं, जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, हम नॉर्मल प्रोडक्शन का लेते हैं, हम एक्सक्लूड करते हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, आपको पता होगा। तो 12,180 माइनस 380, ठीक है, 11,800, फिर 9,160 डिवाइड माइनस 8,780, माइनस 380 कितना है, 8,780। 8,960 माइनस 380 कितना आया, 8,580, ठीक है। उसी तरह ये भी आएगा 8,580। यहां तक किसी को डाउट? ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट मैन्युफैक्चर, आउटपुट मैन्युफैक्चर हुआ हमारा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर सोल्यूशन, नॉट एज पर क्वेश्चन, एज पर सोल्यूशन। जो इसने क्या किया है, इसने जो नॉर्मल लॉस है ना, 10% ऑफ इनपुट के बजाय 10% ऑफ कंजप्शन किया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। हमारा इनपुट क्या था, हमारा इनपुट क्या था, आप दूसरा देखिएगा। हमारा इनपुट क्या था, 1600। 10,200 हमारा क्या था, आया था ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 से आया था। अच्छा, हमारा पुट एंड प्रोसेस कितना हुआ था, 9,200, ठीक है। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1,800, ठीक है। और नॉर्मल लॉस कितना हमारे पास, लॉस कितना आएगा,
द रेट ऑफ 10% ऑफ कंज्यूम्ड अगर लेते हैं, ऑफ कंज्यूम्ड, ठीक है, तो कितना होगा? 10% ऑफ, तो ये आपका आया 1600 प्लस 10,200 या 11,800 माइनस 1,800, ये आएगा माइनस 1,800, ठीक है। 1600 प्लस 10,200, ठीक है, माइनस 1,800 क्लोजिंग, तो कितना है? 10,000। 10,000 का नॉर्मल लॉस कितना पता है? 10%, कितना आया? 1,000, ठीक है। लेकिन एज पर क्वेश्चन हमारा स्क्रैप यूनिट कितना हुआ है? स्क्रैप यूनिट, स्क्रैप्ड यूनिट्स कितना हुआ है? 800। कोई दिक्कत? मतलब एबनॉर्मल गेन आ गया 200 यूनिट्स। क्वेश्चन ने इस टाइप से बनाया है, ठीक है। यहाँ इसने क्या किया, इसमें नॉर्मल लॉस 10% ऑफ कंज्यूम बजाय इसके वो 10% ऑफ इनपुट लेता, ठीक है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम फुल प्लेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका प्रोसेस कॉस्टिंग होगी पूरी की पूरी, जो कि इंक्लूड होगा, जिसमें इंक्लूड होगा इक्विवेलेंट कॉस्टिंग, ठीक है, और कॉस्ट असर्टेनमेंट स्टेटमेंट वो होगा। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।